बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम सोल्व कर रहे थे, जिसकी हमने पहली 2 एक्सरसाइजेस को सोल्व कर लिया। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1.3 जिसका पार्ट 1 हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट हाफ है उसको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 5वां लेक्चर है। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर। तो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं जिनका जो हमारे पास सम है वो 42 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो हमें सबसे पहले नंबर पे अपने उन नंबर्स को लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर। अब वो कौन कौन से हैं। पहले वाला इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, x। सेकंड वाला इंटीजर, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो हर इंटीजर के बाद नेक्स्ट इंटीजर जो आता है वो 1 ऐड करके आता है। तो इट मीन्स अगर फर्स्ट वाला हमारे पास x होगा तो सेकंड वाला फिर x प्लस 1 आ जाएगा, और थर्ड वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ जो मैंने लेट किया। सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीजर 1 है, तो 1 के बाद 2 कब आता है, 2 आता है हमारे पास 1 ऐड करने के बाद। 2 के बाद 3 कब आता है, जब हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 3 के बाद 4 कब आता है, जब हम उसमें 1 ऐड करते हैं। तो सेम रूल हमने यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया कि अगर मेरे पास फर्स्ट वाला जो इंटीजर है वो x है तो देन सेकंड वाला x प्लस 1 होगा, और थर्ड वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, x के अंदर 2 ऐड करके नेक्स्ट वाला मेरे पास इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन ये थी कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 42। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वाला नंबर प्लस सेकंड वाला मेरे पास नंबर आ जाएगा, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला नंबर आ जाएगा, थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 42। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ x प्लस x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। तो ये मेरे पास रह जाएगा 3x, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है इसको हम उठा के क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 39। तो 3x इज इक्वल टू 39 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 39 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13। तो जो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है, 13 है। तो मैं लिखूंगा यहाँ से 100। जो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है दैट इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। तो फिर देन यहीं से मैं क्या करूँगा, डिडक्ट करूँगा मेरे पास कि जो सेकंड इंटीजर आएगा वो किसके बराबर है, वो है x प्लस 1 के बराबर। इट मीन्स हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, x प्लस 13 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 14। और जो थर्ड वाला इंटीजर आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 जो हमने सपोज किया था। एंड तो हम लिखेंगे x की जगह पे 13 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ हमने फाइनल अपनी जो स्टेटमेंट है वो मेंशन करेंगे, 13, 14
and 15 are required consecutive integers. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which the length of AC is square root of 3 plus square root of 5 centimeter and area of measure ABC is 1 plus square root of 15 centimeter square. Then find the length AB in the form of this one: A plus square root of 3 plus B plus square root of 5 सेंटीमीटर, where A and B are इंटीजर. A और B हमारे पास क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमने इस फिगर को देखते हुए हमने क्या करनी है, मेजरमेंट्स फाइंड आउट करनी है. हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं. नंबर 1 जो मेजरमेंट जो मेजर साइड AC है ये हमारे पास गिवन है, और सेकंड हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल में देख लेते हैं कि ये मेरे पास साइड जो होगी, इस साइड को हम क्या कहते हैं, ये साइड मेरे पास बेस कहलाती है, और ये वाली जो साइड है इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं. ठीक है, ये वाली जो मेरे पास AB है ये मेरे पास क्या है, हाइट है. तो सॉल्यूशन के अंदर हम इसके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 इसके एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ फ्रॉम फिगर. अब फिगर से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो बेस है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास मेजर AC के बराबर है. मेजर AC एंड मेजर AC है किसके बराबर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास बेस है. एंड सेकेंडली हमारे पास हाइट जो है, जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो किसके बराबर है, मेजर AB. तो ये वाली जो साइड थी हमारे पास AB, ये हमारे पास साइड है किसकी, साइड जो है वो क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगी. तो यहाँ में हमने फॉर्मूला पढ़ा एरिया का कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, अब देखें जो एरिया है, एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है. उसने बताया कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा. ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन से हम कहते हैं, बट हमारे पास तो जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो हमारे पास दोनों फार्मूलाज आ गए, ये हमारे पास जनरल फार्मूला और ये हमारे पास वैल्यू. तो ये मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला के अंदर पुट कर देता हूँ. ये मेरे पास फार्मूला 1 है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ फ्रॉम 1. तो फार्मूला की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू. अब बेस किसके बराबर है, बेस हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, बेस आ गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट की जगह पे हम क्या मेंशन कर देंगे, मेजर AB. हमने इस मेजर AB की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो 1/2 है, 1/2 को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो मेरे पास 1/2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय मेजर साइड AB. ठीक है, तो क्या करें, हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
5 एंड दैट इज इक्वल टू मेजर साइड ए बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें जो कहा गया है वो बायनोमियल सर्ड की फॉर्म में हमने इसका आंसर देना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जो हमारे पास सर्ड है डिनोमिनेटर के अंदर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ है, डिनोमिनेटर जो है मेरे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम लाइक डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, मेजर साइड ए बी। ठीक है, मेजर ए बी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या होगा, जो पहले वाला 1 है वो अंदर जाके स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो होगा ये भी दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाऊँगा, इसको बाहर रहने देता हूँ वैसे एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और सेम लाइक मेरे पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के अंदर देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया, एक प्लस के साथ वैल्यू और एक माइनस के साथ वैल्यू मौजूद है। और हमने पढ़ा हुआ फार्मूला कि अगर हमारे पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हों और हों दो टर्म्स के साथ, ठीक है, एक में प्लस आ जाए एक में माइनस आ जाए, तो हम सिंपली उसका प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, वही वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहली वाली टर्म इसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी आ गया। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमरेटर्स के अंदर। तो जब न्यूमरेटर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 15 है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ ये मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि 15 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और ये अंदर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक वहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो होगा इसको मैं ब्रेक करवा लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 3 माइनस 5, एंड दैट इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर रूट से 5 स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेम लाइक मेरे पास 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 1, दैट इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेजर लेंथ ए बी आ गया मेरे पास, तो माइनस पर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, और सेम लाइक यहाँ आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, दैट इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज इक्वल टू मेजर लेंथ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था।
हमने क्या करनी थी, लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो हमने ये लेंथ ए बी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ, जिसकी एक साइड की लेंथ ये है, एंड 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास उसकी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स हैं दोनों। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड बी आर इंटीजर्स। तो हमें ए और बी इंटीजर्स, हमने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए रेक्टेंगल्स की दो साइड जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, एक साइड को हम लेंथ कहते हैं और दूसरी साइड को हम विड्थ का नाम देते हैं। तो यहाँ भी हम सेम यही काम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम इसकी एक साइड का नाम रख लेते हैं लेंथ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट के जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर है, वो आ गया हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18, और ये मेरे पास क्या आ गया, मीटर। इसी तरह अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफिकेशन में हम देखते हैं कि यही वाला जो 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, इसको 9 × 2 भी लिखा जा सकता है, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, 2 + 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये मेरे पास लेंथ आ गई, और ये लेंथ है मेरे पास मीटर्स के अंदर। सेम लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विड्थ, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है उसको भी लेट कर देते हैं, और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये किसके अंदर है, ये हमारे पास मीटर्स में है। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। तो ये मीटर्स के अंदर हमारे पास लेंथ आ गई। इसी को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 - 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये जो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने क्या किया, बेसिकली ये जो हमारे पास एक 2 था ना, इसको मैंने नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब कैसे सिंप्लीफाई किया, ज़रा थोड़ी सी मैं उस पर भी बात कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या था कि 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला 2 है, क्या ऊपर वाले 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड डिवाइडेड बाय भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। सेम यही वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से अगर नोट किया जाए तो ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सेम जब मैंने 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये वाला जो 2 था वो वैसे ही एज इट इज़ 7 आ गया। तो ये मैंने लेंथ और विड्थ यहाँ राइट कर दी हुई है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ को हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखते हैं। तो हमें पता है सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट आता है। तो लेंथ का हमने अभी यहाँ प्रोडक्ट लिखा, लेंथ लिखी हुई थी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 + 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे और 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम लाइक मैं क्या करूँगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 - 2 2 = 4 और 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन मेरे पास आ जाएगा +5 × 3 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ आ जाएगा -2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। अब देखें 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से जब हम 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा +11 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और -6 × 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 12। अब ये अगर 10 - 12 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है,
तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 प्लस 11 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज -2 प्लस 11 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 32। अब सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि नंबर्स को लेट करते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे लिए अननोन्स हैं और ये दो नंबर्स हैं। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो सबसे पहला काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। तो हमारे पास क्या है, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो x एंड y हैं। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सम इज 68। इट मीन्स कि x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 68। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एंड देयर डिफरेंस इज 22। x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, दो कंडीशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया हुआ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पहले वाली इक्वेशन में y पॉजिटिव है, सेकंड वाली में y नेगेटिव है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखूँगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस x क्या आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 22 प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा 68। तो आंसर आ गया मेरे पास 90। तो x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 45। अब x की वैल्यू आ गई है, मैंने क्या करना है, यहाँ मुझे y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब अगर मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यही जो मैंने x कैलकुलेट किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा 45 प्लस y दैट इज इक्वल टू 68। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 68 माइनस 45 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ से दोनों के दोनों नंबर्स निकल आए, तो यह हम लिख देते हैं। फिर थस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 45 एंड सेकंड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 23। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024. The TV news was reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula find the temperature as Fahrenheit scale. तो हमारे पास क्या है, लाहौर का टेम्परेचर बताया गया है कि 48 डिग्री सेल्सियस है। हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, जबकि हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला भी गिवन है। तो चलें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो गिवन दैट, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड सेकंड वैल्यू क्या गिवन है कि हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 48 प्लस 32।
2 आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम क्या करते हैं 48 को 5 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब 48 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 48 को हम क्या कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 48 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले आ जाएगा 9 5 सा 45। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट लगा कर 0 नीचे ले आएंगे 30 और 5 6 30। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9.6 प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 9.6 को 32 के साथ 9.6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 9.6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 एंड प्लस आ जाएगा 32। तो जब हम 86.4 में 32 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 118.4। और ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल में आएगा। तो लिखते हैं थस टेम्परेचर इन F इज़, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।